सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की साल 1316 में मौत हो गई थी। उसके बाद उसका बड़ा नालायक और बड़ा अय्याश लड़का मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का नया सुल्तान बन गया था। यह मुबारक खिलजी भी अपने बाप की तरह ही समलैंगिक था। खुसरो खान नाम के मलिक कफूर के एक सरदार से उसे प्रेम था। इस खुसरो खान को उसने अपनी सल्तनत का मुख्य वजीर भी बना दिया था। खुद तो मुबारक खिलजी अपने पूरे वक्त शराब, अफीम, गांजा और अन्य नशीली पदार्थों की नशा में धुत, बिना कपड़ों के नाच गाने वाली लौंडिया और लोंडों के घेरे में सदैव पड़ा रहता था और सारा राज कारोबार उसका प्रेमी खुसरो खान ही चलाता था। लेकिन 4 सालों बाद इसी वजीर खुसरो खान ने मुबारक खिलजी का भरे दरबार में बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। उसके परिवार के, खिलजी के परिवार के सारे पुरुषों को और बच्चों को भी कत्ल कर दिया था और खुद दिल्ली का नया सुल्तान बन गया था। लेकिन खुसरो खान केवल 2 महीनों के लिए ही सुल्तान बना रहा, क्योंकि पंजाब के दीपालपुर का गवर्नर गियासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक के नेतृत्व में बहुत बड़े एक अमीरों के तबके ने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी। गियासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान को कत्ल कर दिया और साल 1320 में 8 सितंबर के दिन वह दिल्ली का नया सुल्तान बन गया। लेकिन गद्दी पर बैठते ही उसे पता चला कि सल्तनत की तिजोरी बिल्कुल खाली पड़ी है। खुसरो खान ने केवल 2 महीनों में ही पानी की तरह पैसा बहा दिया था। अमीरों और फकीरों को बहुत बड़ी बड़ी मोटी रकमें उन्हें खुश करने के लिए बांट दी थी। अब बिना पैसों से राज कारोबार भी तो नहीं चलाया जा सकता था। तब उसे पता चला कि खुसरो खान ने अपनी सबसे मोटी और सबसे बड़ी रकम, जो कि उस वक्त के ज़माने में 5 लाख टके की थी, वह दिल्ली के प्रसिद्ध औलिया सूफी संत हजरत चिश्ती निजामुद्दीन औलिया को अभी अभी दी थी। तो गियासुद्दीन तुगलक वह पैसा मांगने के लिए बाबा के पास एक हाथ में भीख का कटोरा और दूसरे हाथ में नंगी तलवार लेकर पहुंच गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया उस वक्त लगभग 82 साल के बूढ़े थे। उस सल्तनत के ज़माने में तो सुल्तान ही भगवान के बाद सबसे बड़ी ताकत होता था। सुल्तान जो चाहे मनमर्जी में आए वह अपने सल्तनत में कर सकता था। लेकिन दिल्ली में हालत वैसी नहीं थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया भी किसी सुल्तान से कम नहीं थे। उन्होंने चिश्ती सिलसिला शुरू किया था। 600 से ऊपर तो सिर्फ उनके चेले ही थे जिन्हें खलीफा कहा जाता था। उनके भक्त परिवार की गिनती तो लाखों में थी। हर रोज वह अपने दरगाह में, खानकाह में बड़ा लंगर चलाया करते थे, जिसमें रोज हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता था। उनके बारे में हिंदू और मुस्लिम सारे लोगों को बड़ा ही आदर और सम्मान था। खुद सुल्तान के दरबार के कई सारे अमीर, उमराव, सरदार और अमीर खुसरो जैसे इतिहासकार, बुद्धिमान पंडित अब तो बाबा के चेले बन चुके थे। तो लाखों लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया को चाहने वाले थे। अब एक मियान में 2 तलवार और एक जंगल में 2 शेर भी नहीं रह सकते थे। तो गियासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच संघर्ष होना यह तय ही था। जब सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने बाबा से 5 लाख टका मांगा तो बाबा ने कर दिए सीधे हाथ ऊपर। दोस्तों, जब पैसे देने की बात आए तो सारे बाबा महात्मा जी नाना बोल देते हैं। तो बाबा बोले, नाना बेटा, पैसा तो हमने गरीबों के लिए खर्च कर दिया है। अब 5 लाख टका, यह इतनी बड़ी मोटी रकम जिसकी तुलना हम आज के हजारों करोड़ों रुपयों से कर सकते हैं। इतनी मोटी रकम 1-2 महीने में केवल कुछ हजार लोगों को खाना खिलाने में खर्च ही नहीं हो सकती थी। और इस छोटी सी बात को सुल्तान भी जानता था। उसने बाबा को धमकाया भी, लेकिन बाबा टस से मस न हुए। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया को हाथ लगाना नए नए सुल्तान बने गियासुद्दीन तुगलक के भी बस की बात नहीं थी। वह सिर्फ गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहां से दुम दबाकर लौट गया। बाबा का बाल भी बाका नहीं हुआ। लेकिन निजामुद्दीन औलिया और गियासुद्दीन तुगलक का संघर्ष आगे भी जारी ही रहा। सुल्तान की हर एक योजना को बाबा धर्म विरोधी, इस्लाम के विरोधी उस योजना के घोषित होने से पहले ही करार दे देते थे
और सुल्तान हजरत निजामुद्दीन औलिया के खिलाफ कुछ भी ठोस नहीं कर पाता था। उस जमाने में मंगोल आक्रमणकर्ताओं का दिल्ली पर आक्रमण का खतरा बहुत बड़ा था। खुद गियासुद्दीन तुगलक ने बड़ा पराक्रम दिखाकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में लगभग 29 अलग अलग लड़ाइयों में मंगोलों को जबरदस्त हराया था, भगा दिया था। लेकिन कोरोना बीमारी की तरह मंगोल भी वापस आकर अपने खुद के अपडेटेड वर्जन बनाकर बार बार हमले करते थे। तो फिर गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास एक बेहद ही मजबूत बड़ा शहर बना लेने का फैसला कर लिया, जिसकी दीवारें बड़ी मोटी मोटी और ढलानों वाली होंगी। ऐसे शहर को वह बनाना चाहता था जिसे लड़कर कोई शत्रु जीत कभी ना सकेगा। तो फिर सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने ऐसे शहर का यानी तुगलकाबाद का निर्माण करने के लिए दिल्ली के सारे कारागिरों को यह सख्त आदेश दे दिया कि वह अब सारे के सारे सिर्फ एक ही काम पर लग जाए, बाकी के किसी भी काम को वह हाथ ना ले। बाकी दिल्ली का कोई भी कारागिर दूसरा अन्य काम नहीं करेगा। अब सुल्तान का आदेश और दिल्ली के सारे कारागिर भव्य तुगलकाबाद शहर का यानी तुगलकाबाद ड्रीम सिटी के निर्माण के कार्य में जुट गए थे। इसी दौरान निजामुद्दीन औलिया को अपने भक्तजनों के पानी पीने के लिए एक भव्य बाउली अपने दरगाह के पास बनवानी थी। लेकिन इसमें सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक का अपने अधिकारियों को दिया हुआ आदेश आड़ आ रहा था। सुल्तान तो इस वक्त बंगाल की मुहिम पर गया था, लेकिन यह आदेश और देकर गया था कि इस औलिया को जितनी हो सके उतनी ज्यादा तकलीफें सरकार द्वारा दी जाए। दोस्तों, आज के जमाने में भी जैसे सरकारी अधिकारी अपने सत्ता पर काबिज रहे आकाओं के या फिर राजनेताओं के जैसे वफादार जानवर होते हैं, वैसे उस जमाने में भी हुआ करता था। विरोधियों की बिजली हटाना, उनका पानी बंद करवाना, कंस्ट्रक्शन को गैर कानूनी साबित कर कर उनको बुलडोजर से गिरवाना आदि कार्य बड़ी तत्परता से आज के प्रशासकीय अधिकारी करते हैं, वैसे ही उस जमाने में भी था। उन्होंने कारागिरों को हजरत निजामुद्दीन के बाउली के काम पर जाने से मनाही कर दी थी, लेकिन बाबा से उन्हें इस कदर की मोहब्बत थी कि जिसके कारण कारागिरों ने रात को भी दियों की रोशनी में बाउली का काम करना शुरू कर दिया था। बाबा की बाउली अब रात के वक्त जोरों शोरों से बननी शुरू हो गई थी। जब जासूसों ने यह बात सरकारी अधिकारियों से बताई तो उन्होंने सुल्तान को बताई। सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक तो गुस्से से आग बबूला हो गया था। वह अब तक बंगाल की मुहिम पर ही था, लेकिन बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। कारागिर तो अपने मर्जी से रात रात जगकर बाबा के लिए मुफ्त में काम करते थे। तब उसने बाबा की बिजली काटने का आदेश अपने अधिकारियों को दिया। यानी अधिकारियों ने दुकानदारों से आदेश दिया कि कोई भी बाबा को तेल नहीं देगा। अगर कोई तेल नहीं देगा तो रात को दिए नहीं जलेंगे, और रात को दिए नहीं जलेंगे तो रोशनी नहीं होगी, और अंधेरे में बाउली का काम आगे नहीं बढ़ सकेगा। जब बाबा का तेल बंद हो गया तो वह बड़े गुस्से से भर गए थे। उन्होंने नए तुगलकाबाद शहर को ही शाप बद्दुआ दे दी। हजरत निजामुद्दीन औलिया बोले, या रहे उजर या बसे गुजर। यह बद्दुआ ऐसी थी कि यह तुगलकाबाद शहर एक भूतिया जगह बन जाएगी, या फिर डाकू और चोर उचक्के ही वहां रहेंगे, जंगली जानवर और भेड़िया ही वहां पे रहेंगे। यह शहर आबाद होने से पहले ही पूरा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि बाबा ने इस बार एक चमत्कार कर दिया था और पानी से भरे हुए हौद को तेल से भरे हुए हौद में तब्दील कर दिया था। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, यह तो सिर्फ भक्तजनों की श्रद्धा का ही विषय था। उनके कुछ वफादार चेलो चपाटों ने इधर उधर से कोई तेल का जुगाड़ या फिर स्मगलिंग कर दिया होगा और बाबा का हौज तेल से भर दिया गया होगा। बाबा की बाउली का काम तो रुका नहीं, लेकिन तुगलकाबाद के काम पर इसका जरूर असर पड़ा। जब बाबा की बद्दुआ तुगलकाबाद शहर का निर्माण करने वाले कारागिरों तक पहुंच गई तो उन्होंने डर के मारे काम ही करना बंद कर दिया था। वैसे तो हजरत निजामुद्दीन औलिया बाबा ने पहले से ही तुगलकाबाद ड्रीम सिटी को जनता के पैसों की बर्बादी और इस्लाम के विरोधी पहले से ही घोषित कर दिया था, लेकिन अब तक 3-4 साल लगातार चले इस प्रोजेक्ट में सुल्तान के कई लाख रुपए पूरी तरह से अटक चुके थे। और जब इसके ऊपर बाबा की वजह से यह काम अचानक रुक गया
तो बंगाल में सुल्तान घियासुद्दीन तुगलक गुस्से से आग बुगबुला होकर पागल होकर नाचने ही लगा था। यह तो सारासार उसके अधिकारों को चुनौती थी। तो फिर उसने इस उदंड औलिया पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उसे सूली पर लटकाने का फैसला कर लिया था। अब चाहे कितनी भी कीमत क्यों न देनी पड़े या फिर कितना भी खून क्यों न बहाना पड़े, अब यह उसकी जरूरत बन गई थी कि हजरत निजामुद्दीन औलिया को वह निपटा दे। कोई भी तानाशाह कभी भी उसे चुनौती देने वाले को अपने ही सल्तनत में सह नहीं पाता है। तब उसने यह निश्चित कर लिया कि अब जैसे ही वह दिल्ली पहुंचेगा तो सबसे पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया का काम तमाम कर देगा। बंगाल की अपनी मुहिम सफल कर कर वह अब दिल्ली के रास्ते पर चल भी पड़ा था। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन चेलो को जब सुल्तान के मंशा की खबर लगी तो वह बहुत घबरा गए। सुल्तान से बचने के लिए उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को तुरंत दिल्ली छोड़कर चले जाने की विनती शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि सुल्तान अब दिल्ली की राह पर है और जल्द ही दिल्ली में आकर पहुंचेगा और उसके बाद आपकी जान को जरूर बहुत बड़ा खतरा होगा। तब हजरत निजामुद्दीन औलिया बड़ी शांति से मुस्कुराते हुए बोले कि सुल्तान घियासुद्दीन तुगलक के लिए हनुज दिल्ली दूर असत, यानी अभी उसके लिए दिल्ली बहुत दूर है और वह बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं घबराए। और दोस्तों, सचमुच घियासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली बहुत ही दूर साबित हुई। सुल्तान घियासुद्दीन तुगलक अपने युवराज बेटे महमूद के साथ बंगाल की मुहिम पर था। तब उसने अपना दूसरा बेटा जौना खान उलुग खान फक्र मलिक यानी मोहम्मद बिन तुगलक को अपना मुख्य वजीर यानी खाने जहां बनाया था। जौना खान के कंधों पर उसने दिल्ली का पूरा कारोबार सौंपा था। लेकिन यह सनकी बेटा जौना खान अपने बाप से घियासुद्दीन तुगलक से दो वजहों से बड़ा नाराज था। पहली वजह यह थी कि जौना खान के सनकीपन और पागलपन को भांपते हुए साल 1323 में घियासुद्दीन तुगलक ने उसे युवराज के पद पर से हटा दिया था, अपने दूसरे बेटे महमूद को उस पद पर बिठा दिया था। और दूसरी वजह जरा नाजुक सी थी। जब घियासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा था तब उसकी और उसके बेटे जौना खान की बाप बेटों की नज़र एक ही बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी थी जिसका नाम सायरा था और वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की लाडली बेटी थी। तब मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा लगा था कि उसका बाप अब सायरा के साथ उसकी शादी करवाकर उसे अपनी बहू बनाएगा। लेकिन घियासुद्दीन ने जौना खान से मोहम्मद बिन तुगलक से कहा कि देख बेटे, अब से ये है तुम्हारी अम्मी जान, इसकी जगह मेरी बाहों में और तुम्हारी जगह इसके चरणों में है। और जौना खान का दिल बड़ी बुरी तरह से टूट गया था। अब दिल्ली शहर की जिम्मेदारी ऐसे पगले जौना खान को सौंपना यानी किसी बदमाश बिल्ली को मलाई से भरे हुए पतीले की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपने जैसा था। अपने बाप के बंगाल में जाते ही जौना खान ने मौके का फायदा उठाया, चांस पे डांस मार लिया और अपने ही बाप के माल पर हाथ मारकर सायरा के साथ अपनी सौतेली माँ के साथ नाजायज रिश्ते बना लिए थे और साथ ही अपने बाप और अपने भाई को ठिकाने लगाने की योजना भी बना ली थी। जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद के नजदीक रहे अफगानपुरा में अपने विजयी बाप और भाई के स्वागत में फरवरी 1325 में एक लकड़ी का भव्य महल बनवाया था। यह महल उसने सिर्फ 3 दिन में ही खड़ा किया था। जब उसका बाप और भाई उस महल में थे तब पागल हाथी द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक ने उस महल को गिरवा दिया और फिर उन लकड़ियों के ढेर के नीचे दबकर उसका बाप और भाई दोनों कुचलकर मारे गए। उसके रास्ते के दोनों कांटे एकदम से साफ हो गए और इस वाकये के कारण हजरत निजामुद्दीन औलिया तो बच गए, लेकिन उन्हें मारने की चाह रखने वाला सुल्तान खुद ही मर गया था। और दोस्तों, यह कितने संयोग की बात थी कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जो शब्द तुगलकाबाद और दिल्ली के सुल्तान घियासुद्दीन तुगलक के बारे में कहे थे वह बिल्कुल सच हो गए थे। जिसके लिए उन्होंने कहा था या रहे उजर या बसे गुजर, यह बिल्कुल एक वीरान भूतिया शहर बन गया था और हनुज दिल्ली दूर असद यानी घियासुद्दीन तुगलक कभी दिल्ली तक पहुंच ही नहीं पाया था।
और उनकी गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कही हुई हनुज दिल्ली दूर असद यानी सुल्तान कभी दिल्ली तक पहुंच नहीं पाएगा, यह बात भी बिल्कुल सच हो गई थी। दोस्तों, आज भी सुल्तान गियासुद्दीन की कब्र बिल्कुल वीराने में पड़ी है। उसका तुगलकाबाद शहर, तुगलकाबाद डीम सिटी प्रोजेक्ट एक उजड़े खंडर के रूप में आज भी वैसे के तैसा पड़ा हुआ है। लेकिन हजरत बाबा निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर आज भी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ रोज लगी हुई रहती है। सच है दोस्तों, एक सुल्तान और एक औलिया, एक फकीर की लड़ाई में हमेशा सुल्तान ही हार जाता है, क्योंकि एक औलिया के पास गंवाने के लिए और कुछ भी नहीं होता है।